जी हुमायूं मोहम्मद साहब, तहरीक इंसाफ अब फाइनली जो है वो इमरान खान साहब की जो पोस्ट है, उनकी जो स्टेटमेंट है उसको ओन कर रही है। तो ये बताएं कि ये जो एक हुकूमत का मौक़िफ़ है कि आप 71 के जो वाक़यात हैं उनके कुछ करैक्टर्स को आज के दौर के कुछ करैक्टर्स के साथ मिक्स करके तो इदारों को बदनाम करना चाह रहे हैं, तो इस इल्ज़ाम में के जवाब में आप क्या कहेंगे? देखिए, दो चीज़ें हैं। इससे पहले जो बात हो रही थी वो जस्टिस फारूक साहब की बात हो रही थी, आमिर फारूक साहब की बात हो रही थी। देखिए, सिर्फ ये नहीं होता कि डिसीजन होता है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आपने जो टाइमलाइन बताया था उसमें इस किस्म के केस को तो 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए था। Why are you prolonging it for so many months? नंबर 2, देखिए मैंने वही बात की जो एतजाज़ अहसन साहब ने भी बात की है। ये बात होती है एक जज के अपने ऑनर की बात होती है, और उन्होंने वही कहा, उन्होंने इसी केस ये सारे बल्ला हटा के वो करना ये इन्होंने किया था, इन्हीं की वजह से सारा हुआ था, एंड ही हैज़ जस्टिफाइड दैट थिंग टू समबडी। नाउ दैट जस्टिफिकेशन, और खासतौर पे आप केस उससे रेलेवेंट आ रहा है, ही कांट। अब मैं आ जाता हूँ आपके साइफर केस के। मैं समझता हूँ हामिद मीर साहब आपके ऊपर भी केस होना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल में दिसंबर 2023 में भी आपने यही बात की थी। मैं तो उससे पहले भी कर चुका हूँ। नहीं, लेकिन आप पे केस होना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा मरियम के ऊपर 2020 में केस होना चाहिए। हाँ। उसने भी यही कहा हुआ था। अच्छा, उन्होंने एक ट्वीट किया था। हाँ, उन्होंने पूरा इंटरव्यू किया हुआ है। उन्होंने इसका एक एक चीज बताई हुई है, पढ़ के बता रही थी, लेकिन एक एक चीज बताई थी। अच्छा, मियां नवाज शरीफ से 2017 में कहा हुआ था, और उन्होंने कहा था ये तो हीरो हैं। अच्छा, अब बेसिकली मसला क्या है? बेसिकली मसला ये, पाकिस्तान का एक इवेंट हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में 1971 में, ठीक है? हम उससे पहले नहीं जाते, हम कायदे आज़म के साथ क्या हुआ था वो तो डिस्कस ही नहीं करते, ठीक है? हम आ जाते हैं 1971 की। 1971 में पहली जो जिसको पाकिस्तान की हिस्ट्री की पहली फॉर्म 47 की गवर्नमेंट कहते हैं वो बनी थी, और फॉर्म 45 वाले को नहीं बनाई थी, उसको नहीं बनने दी थी, ठीक है? अच्छा, ये याद रखिए, मेरे ख्याल में उस वक्त कोई जनरल याया ने इन ऑर्डर के जब मसले बढ़ रहे थे, उन्होंने किसी और को भी एक प्राइम मिनिस्टर बना दिया था फॉर द टाइमिंग, नूरुल अमीन को, कि ताकि आप बीच में वो कर ले। देखिए, बात ये हो जाती है, हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि ये अगर जो हमूदुर रहमान कमीशन है, अगर हम उसको पढ़े, उसमें बेसिकली एक फर्द वाहिद के लिहाज से ये था कि उसने किसी को नहीं करने दिया। अब हम आज के लिहाज से ये करते हैं कि आज जो देखें, आज फिर फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है। अगर आप मेरिट वाले बंदे को नहीं करोगे तो अच्छा, ये जो इलेक्शन है, अच्छा, एक मिनट मुझे आखिरी बात करने दे, मुझे आखिरी बात कर। देखिए, मसला इसमें इमरान खान का नहीं है। हाँ। मसला उसमें मुजीबुर रहमान का नहीं था, मसला उन मेजॉरिटी अवाम का था जिन्होंने मुजीबुर रहमान के ऊपर ट्रस्ट किया या जिन्होंने इमरान खान के ऊपर ट्रस्ट किया। आप उस मेजॉरिटी 70-80% मेजॉरिटी को आप डिनाई कर रहे हो। मुझे एक बात बताएं, क्या वो लोग खामोश बैठे रहेंगे? कभी नहीं बैठते। अच्छा, मेरा सवाल कुछ और है कि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के बारे में जिस तरह के जिक्र हुआ कि मरियम नवाज शरीफ साहबा ने भी बात की थी, उनकी अभी भी एक ट्वीट है 16 दिसंबर 2020 की, वो मेरे सामने है कि वो कह रही हैं जी कि 49 बरस पहले कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान दो लख्त हो गया, इसलिए कि एक डिक्टेटर ने अवाम के मैंडेट को तस्लीम करने से इनकार किया, वोट की इज़्ज़त पामाल की। हमूदुर रहमान कमीशन की सिफारिशात को ठुकराते हुए आज भी वोट की इज़्ज़त पामाल की जा रही है। अब ये नहीं होगा, कौम जाग चुकी। और इससे पहले जो नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने क्या कहा था, जरा सुने। ये बात सोचिए जरूर कि 1971 में हमने ऐसा क्या किया कि मशरकी पाकिस्तान के रहने वालों के जज्बात को इतनी ठेस पहुंची कैसे? सानेहा ईस्ट पाकिस्तान हुआ, जस्टिस हमूदुर रहमान ने उनके मतहत जो उनके पे मुश्तमिल जो कमीशन बनाया, उस कमीशन ने बहुत ही तफसीली जायजा लेके एक सच्ची खरी रिपोर्ट शाये की। उस रिपोर्ट पे आज तक कभी किसी ने कान नहीं धरे, पढ़ा भी नहीं। शायद अगर उसको पढ़ लेते, उस पर अमल करते, तो आज का पाकिस्तान जो है वो एक मुख्तलिफ पाकिस्तान होता। अच्छा, तलाल चौधरी साहब, मरियम ने भी वही बात की, नवाज शरीफ साहब ने भी वही बात की जो इमरान खान साहब कर रहे हैं, तो फ़र्क क्या है सबकी गुफ्तगू में? फ़र्क मीर साहब ये है कि आप वो वीडियो जो है उसका आखिरी हिस्सा अपने टीवी पे नहीं दिखा सकते, और ना ही आप उसको जस्टिफाई का, यानी आप बड़े एक बहादुर आदमी हैं, आप कह देते हैं कि ये सही है गलत। यानी सब ने ये कहा है कि वो बिल्कुल सानिया था और उस पर सबक सीखना चाहिए। किसी ने ये नहीं कहा कि अब का आर्मी चीफ जो है उसको वहाँ से नहीं जोड़ा।
और उसके बाद इनके पास जब कोई बात पूछ ले, ये भुट्टो ने भी ऐसे किया था, ये नवाज शरीफ ने भी ऐसे किया था, अब अगर इमरान ने कर दिया था, भी भुट्टो और नवाज शरीफ तो आपको अच्छे नहीं लगते थे। और दूसरी बात है, एक जगह कायम हो जाए ना सारी पार्टी, बताएं आपकी वीडियो है कि नहीं है, कभी कहते हैं कभी कहते नहीं है, कोई तकड़े होके बात करे। और दूसरी ये इन्होंने तगड़े हो गए, अब तो इन्होंने कह रहे हैं, बयान नहीं किए, अब तो वो तगड़े हो गए और कह रहे हैं हाँ अब है, देख लेंगे ना। अभी मैंने कहा कल जा रहे हैं ना जी FIA, आप इन तीनों की स्टेटमेंट एक नहीं होगी। ये जितने बहादुर हैं हमें पता है, ये बाहर ही सिर्फ अकड़ते हैं, अंदर जाके पांव पड़ते हैं। ये अभी भी पिछले दरवाजों पे इंतजार करके वहां बैठे हैं। ये अभी भी ये चाहते हैं कि कोई आए और कोई इनको दोबारा से फिर लाडला प्यारा बच्चा बनाए, इनको कंधों पे बिठाए और फिर एक दफा वजीर आजम हाउस बचाए। इसीलिए ब्लैकमेल करते हैं रियासत को। और इसीलिए ये अब ये प्रेशर बढ़ाना चाहते हैं अदारों पे, इस तरह प्रेशर ताकि वो ब्लैकमेल होके इनके तमाम गुनाह भी माफ करे और इन्हें हुकूमत भी दे। अच्छा जी, आप वन लाइनर, इस केस में अगर गद्दारी का मुकदमा बनता है तो उसका क्या अंजाम होगा? देखें, मैं तो ये समझता हूँ कि एक ये जो हमूदुर रहमान कमीशन की बात करते हैं, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बनाई हुई कमीशन रिपोर्ट है। अगर उसको कोई डिस्कस करता है जैसे सारे पॉलिटिकल लीडर्स करते हैं और करते आ रहे, मैं मुनासिब नहीं समझता कि उसके ऊपर केसेस बनने चाहिए। ये सियासी लोग हैं, ये मतलब वक्त की नज़ाकत के मुताबिक किसी भी चीज़ को किसी के साथ मुमासलत दे के तो और इसको पब्लिक किया था परवेज मुशर्रफ साहब ने 2000 में। लेकिन उसमें मैं एक और चीज़, हाँ, तो अगर वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो उस पर बात की जा सकती है, उस पर कोई वो मामला नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उस रिपोर्ट के हवाले से, जैसे हमारे पाकिस्तान की सियासत में कहते हैं फलां बंदा जेल में चलेगा, ये नेल्सन मंडेला है, ये मर्दे हो रहे, तो ये मिसालें सियासतदान देते रहते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो फिर वो वाला मामला इसी तरह सिचुएशन होगी। तो कंपैरिजन में ये गुफ्तगू सियासतदान करते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सिर्फ यही कहूँगा कि गद्दारी का मुकदमा बनता है नहीं बनता ये एक अलग बहस है, लेकिन जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी हैं उनको हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट ज़रूर पढ़नी चाहिए। आपको पता चलेगा कि 16 दिसंबर 1971 को GHQ रावलपिंडी से जो जनरल नियाजी साहब थे उनको सरेंडर का हुक्म नहीं दिया गया था, उनको सीज़ फायर के लिए कहा गया था। लेकिन उन्होंने सीज़ फायर के हुक्म को खुद ही सरेंडर के हुक्म में तब्दील कर दिया। और इसके लिए आपको जो वहाँ पे इंडियन फ़ौज के जो अफसर थे जनरल JR जैकब, उनकी किताब पढ़नी चाहिए, सरेंडर एट ढाका। वो कहते हैं मैंने अपनी चालाकी से उसको, जो जनरल नियाजी था, उसको राज़ी कर लिया कि तुम सरेंडर कर दो। हालांकि अगर वो कुछ दिन, चंद दिन मज़ीद मुज़ाहमत करता तो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की इंटरवेंशन से इंडियन आर्मी को वहाँ से विड्रॉ करना पड़ता। तो जनरल नियाजी साहब जो हैं उन्होंने सीज़ फायर को सरेंडर में तब्दील क्यों किया, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए थी, वो इंक्वायरी नहीं हुई। इसलिए आपको हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट ज़रूर पढ़नी चाहिए।